हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस में साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। देखो, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी एक्चुअली होता क्या है। जब आप कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कि आप कोई स्कॉलर वर्क कर रहे हैं या इसको कोई आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, और उस रिसर्च वर्क में जो रेफरेंसेस आपने लिए हैं, ठीक है, उनको आपको यूज़ करना है, तो हम साइटेशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए तो आप, और हो सकता है हमारी बात आप नहीं समझ पा रहे हो, इसको हम लोग एग्जाम्पल में करके देखते हैं तो समझ में। जैसे हमने यहाँ एक साइटेशन यूज़ करा है, सिंपली आपको दिखाते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये साइटेशन में ये इसमें क्या हमने यूज़ करा है, या ये क्या है, क्या चीज़ है। जैसे ये जो वन लिखा हुआ है ना, ये है साइटेशन बेसिकली। ये साइटेशन ही है, यहाँ पर हमने एक यूज़ करा है, इंसर्ट करा है साइटेशन। ये दिस ये जो वन लिखा है ये साइटेशन है। अब ये कैसे यूज़ हो रहा है, इसमें हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है एडिट साइटेशन, एडिट सोर्स, अपडेट साइटेशन, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने कहा आपको, यहाँ पे सेलेक्ट करा और लिखा मैनेज सोर्स, ठीक है, मैनेज सोर्स, या यहाँ पे ये साइटेशंस लिखे हुए हैं, इन पे हमने क्लिक करा तो वो साइटेशन यहाँ पर आ गया। साइटेशन में मीनिंग का मतलब क्या है, इस चीज़ को आइए समझते हैं हम। ये है क्या चीज़, जैसे इसमें दो तीन तरह के ऑप्शन खुलते हैं। एक तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, पहले से हमने कुछ बना रखे हैं यहाँ पे साइटेशंस। जैसे ये जावेद डी एम एस ऑफिस 2020, जावेद डी एम एस ऑफिस 2020, ऐसा करके बना रखा है ना। ऐसे यहाँ ये मैंने सोर्स पे आप क्लिक करिए, सब एक साथ काम करता है पूरा। इंसर्ट साइटेशन, मैनेज सोर्स, और ये एम एल ए पी ए, ये सब एक साथ काम करता है पूरा, ठीक है। ये कुछ प्री डिफाइंड सिंबल्स हैं, वो स्टाइल है, उस स्टाइल में ये शो हो रहा है साइटेशन। यहाँ बिब्लियोग्राफी है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये डिफरेंट टाइप की वर्क्स साइटेड, बिब्लियोग्राफी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब ये वर्क क्या है, कैसे काम करता है, इसको हम लोग आइए देखते हैं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर ये जो साइटेशन था इसको हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं इंसर्ट साइटेशन पे आप क्लिक करेंगे। साइटेशन के लिए आप साइटेशन पे क्लिक करेंगे। साइटेशन किसी भी वर्क में, जैसे कोई बुक आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उस बुक को बनाने के लिए जो भी चीज़ें आपने यूज़ करी हैं या जो करना है, पब्लिशर इंसर्ट करते हैं, फिर देख समझते हैं इसको क्या मतलब है इसका, ठीक है। ऐड न्यू सोर्स, यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करा। टाइप ऑफ सोर्स, अब कहाँ से आपने इस चीज़ को पता करा, मतलब आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो एक जर्न मान लेते हैं, एक जर्नल और आर्टिकल में से था वो, जिसका कोई एक ऑथर था। मान लेते हैं हम यहाँ पे कह देते हैं ऑथर वन। हमें ऑथर नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑथर वन, कोई भी ऑथर हो सकता है। उस जर्नल का क्या टाइटल था, मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे दे रहे हैं एम एस ऑफिस रिसर्च वन, हमने दे दिया। किस सिटी का है वो किस सिटी में था वो, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया दिल्ली। ईयर, हमने कहा वो जो हमने जर्नल आर्टिकल था वो 2003 का था। उसका क्या पब्लिशर था, पब्लिशर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी पब्लिशर, कोई भी कमल हो सकता है, पीबीएच पब्लिकेशन, व्हीलर पब्लिकेशन, बहुत से पब्लिकेशंस होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया पब्लिकेशन, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया पब्लिकेशन वन। वॉल्यूम कौन सा था, हमने कहा वो वॉल्यूम जो है थ्री, जर्नल का वॉल्यूम थ्री था। इशू कब हुआ था, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिए, एवन 2010 लिख दीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड नेम, उसका क्या स्टैंडर्ड नेम था, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया XYZ1, ये लिख दिया। अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही लिखते हैं, बाकी और भी इसमें है। शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड करेंगे आप, इसको देखिए आप ध्यान से, ये यहाँ पर शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड, एग्जाम्पल ISBN ऑब्लिक ISBN, ये टैग नंबर इस तरह के होते हैं, ये आप दे सकते हैं यहाँ पे टैग नेम। शो करेंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे कि जर्नल का नाम क्या है। यहाँ पे लिखा जर्नल आर्टिकल, मान लीजिए यहाँ पे जर्नल का नाम हमने लिख दिया द साइंटिस्ट। और भी कुछ लिखना है, किस मंथ का था, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे अप्रैल मंथ का था। डे, नंबर ऑफ पेजेस, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 56 पेजेस का था। एडिटर, एनीथिंग, बहुत से यहाँ पे फील्ड्स हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है।
इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये जो टैग नेम है ये आप अपने साइटेशन का कोई भी टैग नेम दे सकते हैं। आप कोई भी वर्ड दे सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे दे दिया SIT 001, अपने रेफरेंस के लिए आपने यहाँ पर दिया है, ठीक है। ये कुछ भी आप दे सकते हैं। द टैग नेम विल बी यूज्ड टू यूनिक आइडेंटिफाई दिस सोर्स। ये देखिए, इसको पढ़िए। टैग क्यों दे रहे हैं? टैग मतलब एक तरह का कोड है बेसिकली, ये टैग। तो ये यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, टैग कोई भी टैग हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे दे दिया FD 00 ना दे करके आप 99 दे दीजिए, कुछ भी दे दिए, FD 99 दे दिया, ठीक है। ओके कर देते हैं, ये हमने कर दिया ओके। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारा एक साइटेशन क्लियर, ये क्लिक हो गया है, मतलब क्लियर हो गया, यहाँ पर एक बन गया है यहाँ पर, ठीक है। अब इस साइटेशन को अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं इसमें, तो इस पे जस्ट यहाँ पर देखिए, एक ऐसे नॉर्मल रहेगा तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस पे आप ले जाएंगे, इसकी डिटेल्स देगा ये। यहाँ पर एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए, एडिट सोर्स, जिस सोर्स को आपको एडिट करना है, तो ये यहाँ ये सोर्स है हमारा सोर्स, इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको याद आया कि नहीं, वो इशू डेट जो है 2010 नहीं थी, 2011 थी, तो आपने 11 कर दिया, ठीक है। ओके कर दिया, यस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये जो साइटेशन है, अब ये देखना चाहते हैं कि ये जो आपने वर्क करा हुआ है ये किस रिसर्च वर्क से रिलेटेड है, कौन से जर्नल से है। ये जो टॉपिक है यहाँ पर चार्ल्स बैबेज लिखा है, हु मेड फर्स्ट कंप्यूटर इन, ये कहाँ से लिया गया है, तो वो हमने साइटेशन में मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए और मैं आप यहाँ पे चले जाइए मैनेज सोर्स में, तो मैनेज सोर्स पे यहाँ पे क्लिक करिए। तो अब आपको यहाँ पर दिखाया पड़ेगा जो सोर्स आपने बनाया है, एक सोर्स आप बना चुके हैं, FD 99, यही वाला आपने बनाया है। अभी हम लोगों ने ये वाला बनाया है, FD 99, ये वाला, ध्यान से देखिए, ये हम लोगों ने बनाया है, ये हम लोगों ने अभी भी बनाया है ये ना, FD 991 ऑथर MS ऑफिस, ये 2003, ठीक है। ये भी हम लोगों ने, ये पहले से बने हुए हैं, ये सोर्सेज, ठीक है। अब ये जो सोर्स है इसको आप देखिए, यहाँ पर नीचे साइटेशन वर्क यहाँ पर दिख रहा है, इस साइटेशन का यहाँ पे वर्क दिख रहा है, क्या है वर्क, ये देखिए यहाँ पे दिया MS ऑफिस रिसर्च 1 ऑथर डॉट 2003 2011 दिल्ली पब्लिकेशन 1 अप्रैल 2003 द साइंटिस्ट वॉल्यूम 3 पेज 56 XYZ 1, ये हमने दिया था डिटेल। तो इसका रेफरेंस पता चल गया कि ये जो हमने वर्क कराया रिसर्च वर्क, ये कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस साइटेशन को आप करंट लिस्ट में अपनी डालना चाहते हैं, ये हमारी लिस्ट है, इसमें से जैसे ये पुरानी हम हटा देते हैं, पहले आपको समझ में आ जाएगा। पहले जो हमारी हम लोगों ने अभी बनाई है ना, वो पहले देख लेते हैं। ये हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है। ये सब आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, ये हमने बनाई है, ठीक है। दिस वी क्रिएटेड, ये हमारी मास्टर लिस्ट है। अब आपको एक और बनाना है, आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पर। मान लीजिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप कहाँ से लेकर के आए, ये भी किसी जर्नल या बुक से अगर लेकर आए, तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट के अंदर अब इंसर्ट साइटेशन कर दीजिए, ठीक है। ऐड न्यू सोर्स, अब नया सोर्स है इस इंफॉर्मेशन के लिए, ये जो लिखा है ENIAC इंट्रोडक्शन इन 1940, इसको हमने कहीं से किसी बुक से या जर्नल से लिया था। कहाँ से लिया था ये हम मेंशन यहाँ नहीं करना चाहते हैं, हम इसको मेंशन साइटेशन के जरिए करना है, तो ऐड न्यू सोर्स करेंगे। अब यहाँ पर आप इसका वही ऑथर 1 मान लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया XXX, या यहाँ पर हम ऐसा कुछ लिखते हैं जो आपको समझ में भी आए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया राजेश मेहरोत्रा, ठीक है। टाइटल अगर आपको कोई देना है उसका, मान लीजिए आपने टाइटल दे दिया डिजिट मैगजीन, सिटी हैदराबाद, ईयर 2016, पब्लिशर मैकग्रा हिल, ये पब्लिकेशन का नाम बहुत फेमस पब्लिकेशन है मैकग्रा हिल, वॉल्यूम 5, इशू ये 6th इशू है, 1 इशू है, कोई भी इश्यूज हम दे सकते हैं इसमें। सॉरी फ़ोन आ रहा था, मैंने काट दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर, कोई है स्टैंडर्ड नंबर, जैसे जो आप यूनिक नंबर देना चाहते हैं इसको,
तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा दें जो आपको वहाँ पर रिफ्लेक्ट करे तो आसान हो, जैसे हमने 5555 ऐसे करके दे दिया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नंबर है। टैग नंबर आप दे सकते हैं इसको, कोई भी टैग नंबर अपने आप ले लिया इसने, राज 16 ले लिया। आपको कुछ और देना है, आप जी 56 दे दीजिए। ओके कर देते हैं हम लोग। इतना करके देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया, ये दिखा रहा है यहाँ पे। जब हम क्लिक करेंगे तो बता देंगे कि ये इनियाक वाली ये जो पैराग्राफ है या इसके नीचे वाले जो सोर्स हैं, ये हमने कहाँ से लिया है। तो उसका सोर्स ये। ठीक है, अब इसका जो स्टाइल है शो होने का, जैसे ये स्टाइल है, इस स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से स्टाइल से। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल स्टाइल्स हैं। जैसे ऐसा करना है तो इस तरह से दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसा आपको दिखाना है तो उसका ये इस तरह से दिखाई पड़ने लगेगा। ये स्टाइल्स हैं प्री डिफाइंड। टूरेबियन दिखाना है तो ये ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा। ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, ये ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा। APA वो इस तरह का दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, फिर आप मैनेज सोर्स में आ जाइए। अब देखिए एक और बन गया यहाँ पर मास्टर लिस्ट में, एक GG56 मेरोत्रा राजेश डिजिट मैगजीन, ये बन गया। ये यहाँ पर हो गया। ये ऐड होता है करंट लिस्ट हमारी ये। ठीक है, ये देखिए ये करंट लिस्ट है हमारी, दिखा रहा है। जैसे जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे FD99 तो FD99 के बारे में यहाँ पे नीचे दिखाता रहेगा। ये यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो करेगा। सॉरी इधर से एरो बना लेते हैं। ये देखिए इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। बिब्लियोग्राफी एंट्री MS ऑफिस रिसर्च वर्क दिस। ओके, ये यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आ जाएगा, मेहरोत्रा से रिलेटेड। अब देखिए आप ज़रा ध्यान से, ये मेहरोत्रा से रिलेटेड वर्क आ गया यहाँ पर। ठीक है, आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड वर्क आ गया। जो सिलेक्ट रहेगा वो यहाँ पर वर्क आपको नीचे शो होता रहेगा। यही काम है इसका। साइटेशन और मैनेज सोर्स स्टाइल इसका हो गया। और बिब्लियोग्राफी में जैसा आप डिज़ाइन चाहते हैं, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपने कुछ बुक्स वगैरह यूज़ करी हैं या जो सोर्सेज यूज़ करें हैं आपने इसको बनाने के लिए, वो चीज़ यहाँ पर शो होगी। ठीक है, ये अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने बनाया था ये सिंपल टेक्स्ट में हो जाए तो यहाँ पर कन्वर्ट साइटेशन टू स्टैटिक टेक्स्ट। फिर ये ऐसा नहीं दिखेगा जैसा दिख रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करिए, देखिए अब ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब देखिए हम सेलेक्ट भी कर रहे हैं तो वो बटन वटन नहीं आ रहा है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया अब ये। हाँ मैं ये समझ में आ गया, यहाँ पे ये जो मेहरोत्रा लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे हमने साइटेशन यूज़ करा है। इसको देखने के लिए आप मैनेज सोर्स में चले जाइए और ये मेहरोत्रा वाला साइटेशन देख लीजिए और इसकी डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि ये किस बुक से लिया गया था। तो यहाँ पता चल रहा है हमको कि ये कहाँ, डिजिट मैगजीन 5 वॉल्यूम, ये 2016 रीइशू मेरा। तो ठीक है, ये आपको पता चल गया यहाँ से। ऐसा आप करना चाहते थे ये इस तरह से भी रहेगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया। साइटेशन में ये देखिए ऑथर वन हमने यहाँ पे दो, देखिए अब हमारे आ गए दोनों, ऑथर आ गया। एक हमने ऑथर करके करा था, एक हमने मेहरोत्रा राजेश करके करा था। देखिए दोनों सब दिख रहा है यहाँ पर। इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो वहीं पर हम लोग पहुँच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गया, दिखा रहा है कि यही है ये। देखिए फिर से आ गया ये यहाँ पर, यानी यहाँ से आप ऑथर वन, ये देखिए आ गया। ये इंसर्ट होता चला जाएगा आप जहाँ पे भी इंसर्ट करना चाहें। जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये विजय P भातकर, यहाँ ये हमने जो है बिब्लियोग्राफी, इसके लिए हमने ये मेहरोत्रा राजेश वाले से ही है, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। तो ये बिब्लियोग्राफी यहाँ इंसर्ट हो गया। अब ये कहीं पर भी इंसर्ट कर लीजिए जहाँ से ये मैटर लिया गया। मान लीजिए ये इन्फॉर्मेशन है सेकेंड जनरेशन, ये हमने लिया था यहाँ ऑथर वन से, इस रिसर्च वर्क से लिया था, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पर आ गया। और इसके अंदर क्या लिखा है ये मैंने सोर्स में आप चले जाइए, देख लीजिए राजेश में क्या लिखा है, तो ये यहाँ पर दिख जाएगा आपको नीचे प्रीव्यू APA में। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर citation and bibliography. It is clear to all. बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।